Hello students, today we shall learn present continuous tense. This tense is used to show the action which is happening at the time of speaking. So let's start it. अगर हम हिंदी के हिसाब से देखें बेटा इसको, तो हिंदी के जिस भी वाक्य के अंत में आप रहा है, रहे हैं, रही है, अगर इन शब्दों को आप पाते हैं तो आप समझेंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जैसे हम उदाहरण से हम समझते हैं, वह गाना गा रही है, रही है, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। तो इन दोनों स्थितियों से हम समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले वही अफर्मेटिव देखते हैं हम। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है इसका, उसमें सब्जेक्ट हर एक कोई भी जो टेंस होता है उसमें सब्जेक्ट पहले आता है अफर्मेटिव की अगर हम बात करते हैं तो। प्लस हेल्पिंग वर्ब्स, इसमें हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे वह गाना गा रही है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, जैसे वह को हम सी या ही लिखते हैं, तो क्योंकि ये हम यहाँ पे फीमेल की बात कर रहे हैं, फेमिनाइन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सी का प्रयोग हमने किया है। अब इसके बाद हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि सिंग है, उसके साथ हमने आईएनजी का प्रयोग किया है। तो सी इज सिंगिंग है सॉन्ग, ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब बात ये है कि हमने कहाँ पे इज का प्रयोग करना है, कहाँ पे हमने एम का प्रयोग करना है, कहाँ पे हमने आर का प्रयोग करना है। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे इसमें देखिए, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आर का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है, इसमें थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो इसलिए हमें वही बात निकल के आती है। यदि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी व्यक्ति जो एक वचन हो, उसका नाम हो, तो इज का प्रयोग किया जाता है। परंतु यदि सब्जेक्ट या एजेंट या डूअर कोई भी कहें आप, वी, यू, दे या प्लूरल हो, तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है और एम का प्रयोग केवल और केवल आई के साथ किया जाता है। ये आपने अफर्मेटिव के लिए करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव को देखते हैं। जैसे एक वाक्य हम लेते हैं, पक्षी आसमान में नहीं उड़ रहे हैं। सबसे पहले आपने कोई भी टेंस है जो, उसकी आप पहचान को देख लीजिए। पहचान में जैसे हमने कल सीखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखा था, उसकी पहचान जैसे ता है, ते हैं, ती है, पे थी। अब आज जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, इसमें रहा है, रहे हैं, रही है। तो अब कोई भी जो टेंस है उसको जैसे हम चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो नेगेटिव जो है इसका पार्ट, उसमें आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नोट। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है बेटा कि नोट को आप हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद रखोगे। कुछ केसेस ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से एक से ज़्यादा होंगी, तो उसमें भी आप पहली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नोट का प्रयोग करोगे, अफर्मेटिव नेगेटिव में तो जरूर। फिर आप इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे इस वाक्य को ही ले लीजिए, बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। तो यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है इसलिए आर का प्रयोग हुआ है। उसके बाद हमने नेगेटिव वाक्य है इसलिए हमने नॉट का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं, जैसे इंटेरोगेटिव को हम देखते हैं, क्या आप घर जा रहे हो। तो इसी ये आपका पहले आपने देखना है उसके स्ट्रक्चर से वो किस तरह का अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है। तो यहाँ से आपने देखा भी ये इंटेरोगेटिव आपका, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक का निशान भी यहाँ पे लगाया गया है। तो उस ऐसी स्थिति में इन ऑल केसेस यू हैव टू पुट द हेल्पिंग वर्ब्स इन बिफोर द सब्जेक्ट इन ऑल द टेंसेस। जस्ट कीप इट इन माइंड एक्सेप्ट द क्वेश्चन एट वर्ड्स, डब्ल्यू एच वर्ड्स। इस एम आर को हमने पहले लिया, फिर हमने सब्जेक्ट लगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट आपका आप यानी यू है, तो यू के साथ हमें पता है कि आर का प्रयोग होगा, तो हम आर का प्रयोग पहले करेंगे। आर यू
जाना जो है वर्ब है गो है तो गोइंग हो जाएगा। आर यू गोइंग होम। एक चीज और मैं बता देता हूँ बेटा, वो ध्यान देना आपने, कभी भी आप प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करोगे जब जैसे गो है, कम है, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद अगर होम का प्रयोग हुआ है तो यू विल नॉट यूज एनी प्रेपोजिशन। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट इन इस पार्ट को देखते हैं। इसमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, जिसमें आप प्रश्नवाचक भी पाएंगे और नेगेटिव की भी बात पाएंगे। जैसे क्या आप परीक्षा में उपस्थित नहीं हो रहे, तो इसमें वही स्ट्रक्चर वही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब्स पहले रहेंगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। तो इसी वाक्य को ले लीजिए, आर यू नॉट, अपियर मीन्स होता उपस्थित होना, तो अपियरिंग हो जाएगा अपियरिंग इन द टेस्ट। क्या आप टेस्ट में उपस्थित नहीं हो रहे। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को आपने ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की, वेयर शुड वी यूज इट। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो यूज हैं उसके बारे में हम देखो। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा, कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ आम तौर पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। वो वर्ड्स या फ्रेजेस आपके, ये फ्रेज है, मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच डू नॉट हैव ए कंप्लीट सेंस। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हैं जिसमें कंप्लीट सेंस नहीं है, तो ये फ्रेज है। एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ ये वर्ड है, नॉट ए फ्रेज। नाउ वेडेज, स्टील, एटसेट्रा, जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जो ऐसे प्रेजेंट टाइम को शो कर रहे हैं, इनके साथ आपने कॉन्टिन्यूस टेंस का ही प्रयोग करना है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। से टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस, जो कोई भी काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है, उसके लिए हम, या फिर यूँ कह सकते हैं आपकी द एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उस स्थिति में आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करोगे। जैसे द गर्ल्स आर सिंगिंग इन अ कोर्स, लड़कियां समूह में गा रही हैं। द डक्स आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, जो डक्स हैं वो पॉन्ड में स्विमिंग कर रही हैं, तैर रही हैं। दूसरे केस की अगर मैं बात करूं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि एक्शन हमेशा आपकी आंखों के सामने ही घटित हो, बल्कि जब कोई भी एक्शन प्रोग्रेस में होता है। अब जैसे मान लीजिए आई एम, ये एक एग्जांपल लेते हैं, इसके द्वारा हम समझते हैं। आई एम राइटिंग ए बुक ऑन मैथमेटिक्स दीज डेज, आजकल मैं, दीज डेज का मतलब आजकल मैं मैथमेटिक्स गणित के ऊपर बुक लिख रहा हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बेटा कोई काम वो जब बोल रहा है तो तभी वो हो रहा है, लेकिन ये है कि आजकल हाल ही में, या फिर ये काम किसी के द्वारा लगातार प्रोग्रेस में है या वो किया जा रहा है, कंटिन्यूएंस में है, तो भी हम इसी टेंस का प्रयोग करेंगे। अगर मैं तीसरे इसके पॉइंट की बात करूं, तो कोई फ्यूचर की प्लानिंग की अगर बात है तो भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम नॉट गोइंग टू अमृतसर टुमारो, मैं कल अमृतसर नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक बार फिर बता दूं आपको, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग किया जा सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस क्योंकि वो तीनों ही जो टेंस हैं वो आपकी जो फ्यूचर की प्लानिंग को दर्शाते हैं। अब अगर इसके फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूं बेटा, और ये इम्पोर्टेंट है, कोई भी ऐसा काम है जो एक एक आदत बन चुका हो किसी की, तो उस स्थिति में भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करोगे। जैसे मनु इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, ये मनु की जैसे आदत है कि वो हमेशा प्रश्न पूछती रहती है। तो जैसे ही इज ऑलवेज कर्लिंग, वो हमेशा लड़ता झगड़ता रहता है। तो अगर किसी का नेचर है कोई चीज़, वो कोई भी व्यक्ति, किसी की आदत है कोई वो काम बार बार करता है, तो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बेटा जिनके साथ आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं करोगे। तो हियर आर दी वर्ड्स, हियर, नोटिस, सी, स्मेल, एडमायर, adore, care, desire, forgive, hate, like, refuse, want, wish, know, forget, own, belong. These words are called stative verbs and we do not use any ing form with them. हाँ, एक चीज ध्यान रखें, अगर कभी आपको इनके साथ ing का प्रयोग मिल भी जाए, तो उस स्थिति में उसका प्रयोग कोई और कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है, न कि जिस अर्थ के लिए वो, जिस
के लिए वो बने होते हैं, उसके लिए उसका प्रयोग न होकर किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है। जैसे सी इज थिंकिंग ऑफ विजिटिंग माई हाउस, यहाँ पे वैसे तो थिंक एक एस्टेटिव वर्ब है, लेकिन फिर भी आईएनजी का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे थिंकिंग का मतलब है प्लानिंग, भाई वो हमारे मेरे घर आने की प्लानिंग कर रही है। थिंकिंग का मतलब यहाँ पे प्लानिंग करना है, यानी कोई काम प्रोसेस में। तो बेटा ये जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसके स्ट्रक्चर को बता दिया है मैंने और इसके यूजेस को बता दिया है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और इस जो ये बातें मैंने बताई हैं, जो वर्ब्स मैंने लिखी हैं, इनको आपने ध्यान से देखना है। हमने उसमें आईएनजी के प्रयोग से बचना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।